कौशल्या हर्षवर्धन सरकार की जय। संगीतमय राम कथा ज्ञान यज्ञ की जय। आए हम सभी मर्यादा पुरुषोत्तम कारण करुणा मरुड़ालय भक्तवांछा कल्पतरु भक्त प्राण वल्लभ अयोध्या नंदन हनुमत प्राण प्रिय जानकी वल्लभ श्री सीताराम जी की कथा में प्रवेश करें। देखिए आप लोगों को पता है हीरा कहाँ निकलता है? कहाँ निकलता है? कोयला का खदान में, पर पूरा खदान हीरा ना हो सकेगा, हो सकती है ना ना, लेकिन पूरे खदान की कीमत के बराबर हीरे की कीमत हो जाती है। पूरे खदान का कोयला जितने का बिकता है उसमें से निकला एक हीरा पूरे खदान की कीमत दे देता है। ठीक वैसे ही हिंदुस्तान की आबादी 1 अरब है। कितना है? 1 अरब। नियर अबाउट। अब 1 अरब में सब धर्मात्मा कैसे हो सकते हैं? अच्छा, सब अगर धर्मात्मा हो जाए तो और हुतात्मा जो है वो क्या करेंगे बताओ? केवल धर्मात्मा से भी काम नहीं चलेगी, क्योंकि पापात्मा जो हैं, दुष्ट आत्माएं अगर रहेंगी तभी तो पता चलेगा कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। अगर सबकर गेहूं 5 मन का मंडा जाए लागे तो किसे पता चले कि हई गेहूं 2 मन का मंडा जाए। इसलिए किसी में दोष दर्शन न किया जाए, दोष दर्शन करने से बचा जाए, किसी के अवगुण गिनाने से बचा जाए और अपनी समीक्षा की जाए, हम में क्या कमियां हैं। बोलो, इस संसार में ऐसा कौन है जिसके अंदर दोष नहीं है? कोई नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्ह करता। चाहे जड़ हो या चेतन हो, ये इसकी रचना भगवान ने ऐसे ही की है। क्योंकि जड़ और चेतन नहीं होता तो सृष्टि का सृजन ही नहीं होता। सत और असत दोनों को मिला के संसार का सृजन किया गया है। केवल सत से सृजन कहाँ होता है? अच्छा ही बताओ, खाली चावल निक लागेला कि जब चावल में दाल मिल जाला तब निक लागेला? ऐसे ना निक लागे। तो ये जो सृष्टि दिख रही है, जो आंखों को दिख रहा है, इसमें सत्य भी मिला है और असत भी मिला है। प्रकृति और पुरुष के संयोग से यह सृजन है। इसलिए इस शिकवा शिकायत को का कहीं फलाना बहुत खराब। अरे भाई, अपनी खराबी देखनी है। अच्छा ही बताओ, बुखार हमको है, फलाने की बुखार बताने से हमारी बीमारी दूर हो जाएगी? केहू कमी गिनौला से हम बढ़िया हो जाओ? अगर किसी की गलती हम गिनाए तो उससे हम अच्छे हो जाएंगे? नहीं। बीमारी हमको है तो इलाज हमको अपना करना है। हमारा इलाज हो जाएगा तो हमारी बीमारी दूर हो जाएगी। अब अगर तुमको मरना है कि फलाना तो ऐसा माना तो तुम मरा। इसलिए लोग क्या कहते हैं ये कहने दो, अपने को जो करना है वो करो। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेंगे। घटते रहो। निरंतर अभ्यास व्यक्ति को सिद्ध कर देती है। बाबा घोड़ा लेके आए हैं
अब घोड़ा देख के सबका मन ललचा रहा है कि हम घोड़वा पर बैठ जाए, हम बैठ जाए। बाबा ने कहा कि घोड़ा फ्री है, बस जो हाँक दे उसको दे देंगे। पर घोड़ा के पास जाके सभी लोग पसीना छोड़ने लग रहे हैं, ना ना हम नहीं बैठेंगे, घोड़ा टूट जाएगा। पर बाबा घोड़े को नचा रहे हैं। काहे नचा रहे हैं? क्योंकि साध लिया है। जीवन में जब आप साध लोगे तो सिद्ध हो जाओगे। सिद्ध होना कठिन नहीं है। सिद्धों के पीछे दौड़ने से आप सिद्ध नहीं होगे। सिद्धों के पीछे, अब बाबा के पीछे दौड़ोगे तो आप सिद्ध हो जाओगे? ना ना ना। सिद्धों के संरक्षण में रह के जीवन को साधोगे तब सिद्ध होगे। समझ में आवत था? कन्नी कन्नी बुझी छे। बाबा कहते हैं कि आवत ही सर अति कठिनाई, 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 राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, जो नहाई चह एही सर भाई, जो नहाई चह एही सर भाई। अगर कोई भगवान की कृपा के बरसात में नहाना चाहता है तो क्या करे? जो नहाई चह एही सर भाई, जो नहाई चह एही सर भाई, सो सतसंग करहु मन लाई, सो सतसंग करहु मन लाई, करहु मन लाई, करहु मन लाई। आओ सुनो गुनो, फिर जीवन में अनुभव करो, फिर तुम पाओगे कि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन हो गया। अगर मिठाई मिठाई कहला से मुंह मीठ हो जाए के रहा तो का बात है? दूध दूध कहला से दूध होला कि दूध पावे खातिर गाय भैंस रखे के पड़ेला, चाहे पैसा खर्च करे के पड़ेला, उद्यम करना पड़ता है। अब कुछ ऐसे विद्वान लोग हैं जो बिना किसी उद्यम किए ही भगवान को देखना चाहते। तनी भगवान के हमको दिखा देता, तनी दिखा दो तो कहां बाणा? तो हम कहीं तो से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा सिद्ध करके दिखा देता। क्या हम ज्यामिति का सूत्र तो नहीं जाना? 1 + 1 ये सिद्ध करके दिखा दो। कैसे 1 + 1 होता है? हम तो कहें 1 + 1 = 11। तरीका बना, जिसके विषय में जानना है उसका चिंतन करना पड़ेगा, और उस विषय का जो जानकार है उसका संरक्षण प्राप्त करके उसके मार्गदर्शन में हमको साधना पड़ेगा। फिर जब उसको जीवन में साध लेंगे तो उसका अनुभव होने लगेगा। भगवान को देखना है ना, कितने लोग भगवान को देखना चाहते हैं? तो जे भगवान के देखले बा वो पहले ही देखो कि के भगवान के देखले बा। सूर ने देखा है, कबीर ने देखा है, तुलसी ने देखा है, मीरा ने देखा है, पीपा तुक्का जायसी रैदास दरिया गुलाल भीखा नरसी, तो ये सब आंख वाले हैं। रामकृष्ण परमहंस ने अपनी इन्हीं आंखों से देखा है, मीरा ने अपनी इन्हीं आंखों से देखा है। तो फिर ये देखो कि वो आंख वालों ने क्या किया और हम क्या कर रहे हैं, क्या उनकी तरह जी रहे हैं? बोलल जाओ। अब कोनो गांव से एगो लड़का यूपीएससी निकाल ले, आईएएस आईपीएस हो जाओ, तो कहे हम आईपीएस तनी हम बन के दिखा दी। तब तोके बने के बाद तो मेहनत तोके न करे के पड़ी हो।
घर तोहके छोड़े के पड़ी, खेल कूद त्योहार उत्सव दीपावली होली तोहके त्यागे के पड़ी। जीवन में एक लक्ष्य जो तुमने निर्धारित किया उसको पाने के लिए खुद को खपाना पड़ेगा। और जब निरंतर श्रम करते रहोगे उसमें भी कंपटीशन है। तुम्हारे जैसे लाखों करोड़ों आए हैं, सब भगवान के देखल चाहता। केहू भगवान के देखे खातिर गुफा में बैठा था, केहू कंदरा में, केहू कोनो विधि लगावता, केहू कोनो विधि। पर भगवान विधि से बाहर हूं। भगवान के लिए खुद को न्योछावर करना पड़ता है, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। प्रेम से प्रगट हुई मैं जाना। भगवान कैसे प्रकट होला? तेज बोला जा सुनात ना, कैसे प्रकट होला? अच्छा ये बताओ, के प्रेम करेला? हाथ उठाओ, भगवान से के प्रेम करेला? बस आओ, पीछे वाला लोग ना करेला, सब करेला। लेकिन प्रेम कर का लक्षण है समझो। प्रेमी कौन है? जिसे न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज सने। बसहु राम तिनके उर सिय लखन संगे। जितना आदमी प्रेम करेला वो के ऐसन बा जे भगवान से भगवान मंगले बा, भगवान से और कुछ नहीं मंगले। अब नकली हाथ ना उठावल जाला, क्योंकि भगवान से भगवान जो मांग लेता उसकी दुनिया छूट जाती, वो दुनिया में नहीं रहता है। इश्क में तो